दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है अभी सिंधु नदी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो इस वीडियो में हम सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में और मैप के माध्यम से। बहुत ही मज़ा आएगा आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा 50 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिंधु नदी और 5 सहायक नदियों के बारे में। तो आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना बस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पंजाब की 5 नदियों का नाम क्या है जो सिंधु में मिलती है। सिंधु यानी कि इंडस रिवर, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी और मेन रिवर है और इसकी 5 सहायक रिवर है दोस्तों। इनको कहा जाता है पंचनद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा पहले क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है। दोस्तों तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर क्या रहेगा, सिंगी खंबन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों शेर का मुंह, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सिंधु नदी मुख्य रूप से किस केंद्र शासित राज्य से होकर बहती है। तो प्यारे दोस्तों सिंधु नदी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला एरिया है और इसमें ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी बह रही है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि बी और सी दोनों रहेंगे इसमें। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु नदी का संस्कृत नाम क्या है। दोस्तों सिंधु नदी का संस्कृत नाम सिंधु ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है। सही आंसर रहेगा 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों बहती है तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, तो ये आपको नोट कर लेना है। आप लोग चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना, तो ये मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए गए हैं। मात्र 199 रुपये में आप लोग इस पूरी पीडीएफ को कंप्लीट ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर जाइएगा और मैसेज करना हमें कि मास्टर पीडीएफ लेनी है। जैसे आप मैसेज करेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से होती है। तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मानसरोवर झील से होती है। ये रही मानसरोवर झील, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए मैप के माध्यम से पढ़ने में एक अलग ही मजा आता है और अलग ही चीजों को समझने में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 7वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। प्यारे दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर की है। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी दोस्तों बहती है, ये यहां से चली तिब्बत से, ये बहती है और यहां पर कहां पर गिर गई है, अरब सागर में। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, तो ये है चेनाब। ये वाली आप देख रहे होंगे यहां तक, तो ये हो जाएगा दोस्तों चेनाब रिवर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को कौन सी संधि नियंत्रित करती है। तो सिंधु जल संधि हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि 1960 में हुई थी। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं, सिंधु जल संधि पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अलग से, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके सिंधु जल संधि बाई ओनली टॉप स्टडी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में अटक के नाम से अटक के पास कौन सी नदी सिंधु में मिलती है। दोस्तों ये है काबुल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नहीं है पे ध्यान देना है, नहीं है।
झेलम, चेनाब, रावी तीनों है, यमुना नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सिंधु नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सही आंसर रहेगा नीमू बाजगो बांध, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सिंधु घाटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, भारत में सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ले, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी 5 नदियों की नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों कौन सी नदी 5 नदियों की नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये सिंधु नदी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदी है दोस्तों, तो इसको 5 नदियों के नाम से भी जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ब्यास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पौंग बांध, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में कौन सी नदी को विपाशा कहा गया है? सही आंसर रहेगा ब्यास नदी को, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी बारालच्चा दर्रा से निकलती है? कौन सी नदी बारालच्चा दर्रा से निकलती है? तो राइट आंसर रहेगा चेनाब, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? दोस्तों 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सतलुज, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सतलुज नदी से कौन सी परियोजना जुड़ी है? सही आंसर रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, झेलम नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? झेलम नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो राइट आंसर रहेगा वेरीनाग से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद में कौन सी नदी को विस्तार कहा गया है? वितिस्ता कहा गया है, सॉरी। तो राइट आंसर रहेगा झेलम नदी को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सही आंसर रहेगा उरी बांध, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर रहेगा सतलुज नदी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की बाएं तट की सहायक नदी है? सही आंसर रहेगा जास्कर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? झेलम, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रही झेलम। 29वां क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी से जुड़ा है? झेलम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पंजाब में कौन सी नदी दुख की नदी के नाम से जानी जाती है? सतलुज, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 31वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपनी डॉल्फिन परियोजनाओं के लिए जानी जाती है? सिंधु नदी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। चेनाब नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सलाल बांध, यानी कि 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन सी नदी को अस्किनी कहा गया है? चेनाब रिवर को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रावी नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? कुल्लू पहाड़ियों से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है?
रावी नदी पर 3 बांध बनाया गया है, तो राइट आंसर ए रहेगा। प्राचीन ग्रंथों में कौन सी नदी को परशुनी कहा गया है? रावी नदी को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी नदी कुल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? सही आंसर रहेगा झेलम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रावी नदी से कौन सी परियोजना जुड़ी है? शाहपुर कांडी परियोजना, यानी कि 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का हिस्सा नहीं है? गंगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की दाहिने तट की सहायक नदी है? सयोक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन सी नदी कुछ क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो झेलम राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भागना नागल बांध किस नदी से जुड़ा है? सतलुज नदी से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हरिद्वार में कुंभ मेले में अपनी भूमिका के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? सही आंसर रहेगा गंगा नदी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जम्मू शहर किस नदी से जुड़ा है? जम्मू शहर किस नदी से जुड़ा है? तो राइट आंसर रहेगा तवी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नेटवर्क का समर्थन करती है? सही आंसर रहेगा सिंधु, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी से जुड़ा है? रावी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अमृतसर शहर किस नदी से जुड़ा है? सही आंसर रहेगा ब्यास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी से जुड़ा है? सही आंसर रहेगा सिंधु, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। बगलिहार बांध किस नदी से जुड़ा है? सही आंसर रहेगा चिनाब, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन सी नदी गिलगिस्तान बल्टिस्तान क्षेत्र से होकर बहती है? सिंधु, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये 50 क्वेश्चन आंसर्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। प्राचीन ग्रंथों में कौन सी नदी को विपाशा कहा गया है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप आउट किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। और इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।